सीबीएसई 2019 का और क्वेश्चन है टू बल्ब्स आर रेटेड एट P1 एंड V एंड P2 एंड V। तो आप इसमें देखेंगे P1 और वोल्टेज V और P2 और वोल्टेज V दोनों में सेम है, V दोनों में सेम है। अब यहां ध्यान से समझना, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन दोनों बल्ब को सीरीज में लगा देंगे और फिर लगाएंगे पैरेलल में, दोनों की सप्लाई V है। फाइंड द पावर डेसिपेशन इन द टू कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। तो सीरीज अलग निकालनी है और पैरेलल का पार्ट अलग निकालना है। सबसे पहली बात मुझे बताना, ये जो पार्ट लिखा हुआ है P1 एंड V1, बल्ब क्या है? रेजिस्टेंस। क्या होता है बल्ब? तो बल्ब हो गया मेरा रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखना, अगर रेजिस्टेंस आ गया, पावर आ गया और V आ गया, तो कौन सा रिलेशन आता है पावर का? V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर हो गई V स्क्वायर अपॉन R। अब यहां पर पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। जब ये सारा अरेंजमेंट सीरीज में आ जाए, है ना, तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू सेपरेट करो तो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन पावर। अगर कोई भी अरेंजमेंट आपका सीरीज में होता है तो वो R1 प्लस R2 होता है। R1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास V स्क्वायर अपॉन P1 और ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2। तो आपके पास R इक्विवेलेंट निकल कर आने वाला है। अगर आप यहां से V स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 अपॉन P1 और यहां क्या आ जाएगा? 1 अपॉन P2, है ना। तो ये आपके पास R इक्विवेलेंट निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? R इक्विवेलेंट। अब यहां पर बात ध्यान से समझना, अगर आपके पास पावर निकालनी है इक्विवेलेंट किसकी, वो भी सीरीज की, हम पावर निकालना चाहते हैं सीरीज की, तो पावर इन सीरीज क्या होगा? तो पावर इन सीरीज के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला दोबारा? पावर के लिए V स्क्वायर अपॉन R इन सीरीज, यही निकाला था। अब देखना V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? V स्क्वायर तो V स्क्वायर रहेगा, R इक्विवेलेंट मतलब R इन सीरीज की वैल्यू कितनी है वो नीचे डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को उठाकर यहां डाल दो, V स्क्वायर 1 अपॉन P1 एंड 1 अपॉन P2। अब देखना दोनों में V स्क्वायर कट गया कि नहीं, है ना। अब जो भी आंसर आएगा वो P1 और P2 की टर्म में आएगा कि नहीं? तो आप देखेंगे P1 और P2 की टर्म में आंसर हमारा बन गया। तो सीरीज के अंदर, सीरीज अरेंजमेंट के अंदर 1 अपॉन P2 प्लस P1 एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर में इन दोनों का आ गया प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट अगर आता है तो ऊपर जाके ये न्यूमरेटर बन जाता है P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। यस और नो? तो आपके पास जो सीरीज में रेजिस्टेंस आया वो किस टर्म में आया? P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 की टर्म में आया। यस और नो? ये तो भी आधा ही हुआ है। अब हमें इसी में क्या करना है? उसने क्या बोला? पैरेलल का बताओ जी। किसका बताओ? पैरेलल का। अब पैरेलल में यही क्वेश्चन कैसे होगा? मैं नीचे की तरफ कर रहा हूं शीट, ध्यान से समझना। इसी में सेकंड पार्ट आता है, इसी को पैरेलल में डाला जा रहा है। तो पैरेलल में डालेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है बताना ध्यान से। तो जो आपका R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, है ना। 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 से लिखने से अच्छा ये लिख दो डायरेक्ट, है ना। अब R1 और R2 की वैल्यू क्या होती है वो पुट करो। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला पावर का? V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन पावर, है ना। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे V स्क्वायर अपॉन पावर P1 मल्टीप्लाई में फिर V स्क्वायर अपॉन पावर P2 डिवाइडेड बाय R1 R2 की जगह V स्क्वायर अपॉन पावर P1 और फिर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन पावर P2। यस और नो? अब यहां ध्यान से देखना, V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन P1 इंटू P2, बस कैलकुलेशन रह गई। यहां से V स्क्वायर को कॉमन ले लो तो नीचे आएगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। अब एक V स्क्वायर ने एक V स्क्वायर को काट दिया, है ना। अब जो पार्ट आपके पास आ रहा है वो पैरेलल अरेंजमेंट के हिसाब से आएगा कि नहीं? ये पैरेलल अरेंजमेंट ही तो चल रहा है। तो आपके पास अब आंसर क्या बनेगा? ऊपर तो बचा V स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट पावर का। फिर नीचे आते हैं, यहां से V स्क्वायर कट गया था, यहां बच रहा है 1 अपन P1 प्लस 1 अपन P2। यहां क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या ले लेंगे? तो यहां आ जाएगा P2 प्लस में P1 अपॉन में P1 इंटू P2। यस और नो? ये दोनों डिनोमिनेटर कट जाएंगे कि नहीं? कटते ही मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया सीरीज में V स्क्वायर P1 प्लस में P2। यस और नो? तो ये पैरेलल हो गया। अब जैसे इतना आ गया फिर हम कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं बता दो मुझे। कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं?
जैसे सीरीज में किया था, पावर का फॉर्मूला पुट करने वाले हैं v² अपॉन r, तो पावरिंग पैरेलल निकल के आने वाला है हमारे पास, जो कि होगा v² अपॉन r पैरेलल। r पैरेलल आपके पास है, वैल्यू पुट करेंगे और गेट द आंसर, है ना। अगर मैं यहां पर देखूं v² r पैरेलल v² अपॉन p1 प्लस p2, अब v² ने v² को मार दिया, अब जो नीचे का डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो जाके रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर बन जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास हमें क्या समझ में आ रहा है कि पावर जो है पैरेलल में प्लस हो जाती है और सीरीज में माइनस होती है। अच्छा, यहां देख, पावर पैरेलल में P1 प्लस P2 है और वहां पे पैरेलल का अरेंजमेंट लग रहा है सीरीज में 1/P1 प्लस 1/P2 हो रही है। इसका मतलब पावर को अगर मैक्सिमम करना है तो अरेंजमेंट किस में लगाना चाहिए, पैरेलल में, है ना। तो पैरेलल अरेंजमेंट में पावर मैक्सिमम होती है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।